अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हर्बलिस्ट मोहम्मद अली। आज मैं आपको यूरिक एसिड का इलाज और यूरिक एसिड के बारे में चंद अहम हदायत बताऊंगा कि कैसे इसको रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। यूरिक एसिड में बूढ़े लोगों के साथ साथ नौजवान भी बहुत तेज़ी से मुब्तला हो रहे हैं। इसकी मेन रीज़न रेड मीट गोश्त का इस्तेमाल है। अगर आपको रेड मीट या आप गोश्त खाने के ज़्यादा शौकीन हैं तो आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़िश इस्तेमाल करें। फ़िश के इस्तेमाल से आपके यूरिक एसिड में कमी वाक़या होती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताता हूँ जिसके इस्तेमाल से आप इंशाअल्लाह ताला यूरिक एसिड आपका बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। आपने 2 टमाटो 2 आलू आपने इनका रस निकाल लेना है, जूस निकाल लेना है आलू का, और इसको सुबह खाली पेट आप पिएँ। इंशाअल्लाह ताला आपका यूरिक एसिड कंट्रोल रहेगा। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, वो इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। वो जो पोटैटो आलू के जो छिलके होते हैं उसको उबाल कर उसका जो पानी होगा वो आप खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लहसुन का जो पेस्ट होता है वो आप अगर यूरिक एसिड की वजह से एड़ियाँ दर्द करती हैं तो उसका जो लेप है, लहसुन का जो पेस्ट है उसका लेप आप अपनी एड़ियों पर करें और उसको बैंडेज कर लें रात के वक्त। सुबह आप उसको उतार दें तो इंशाल्लाह आप उसमें पेन में बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप जो थोम होता है, लहसुन जो होता है, इसकी 2 से 3 दाने दूध के साथ सुबह खाली पेट इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसी हर्ब्स के बारे में बताता हूँ जिसे तुख्मे करफ्स कहते हैं। ये आम पंसार स्टोर से अवेलेबल है। इसका आपने सफ़ूफ ले लेना है। इसका 1 टेबल स्पून सुबह और 1 टेबल स्पून शाम को आपने खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद आपने इसको फ्रेश वाटर से, ताज़े पानी से लेना है। इससे भी आपका यूरिक एसिड बहुत हद तक कंट्रोल होगा, बल्कि इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों के इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। और इस पेशेंट्स में ज़्यादा से ज़्यादा इन पेशेंट्स को चाहिए कि वो वॉक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा तली हुई चीज़ें जो हैं वो इन चीज़ों से अवॉइड करें। जितना ज़्यादा होता है इन चीज़ों से अवॉइड करें। इंशाअल्लाह ताला वो अपने अंदर बेहतरी फ़ील करेंगे। मेरे इस मैसेज को लोगों तक कन्वे करें तो इंशाअल्लाह ताला ऐसे पेशेंट्स जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं उनकी रहनुमाई भी हो सकती है, वो सेहतयाब भी इंशाअल्लाह होंगे। इसी के साथ अपने हर्बलिस्ट मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।